हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दोस्तों, ऐसे हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो दोस्तों क्रमागत माना होता है लगातार। जैसे एक 5 हुआ तो दूसरा 6, एक 7 हुआ तो दूसरा 8, अगर 8 है तो 9, मतलब लगातार हुआ क्रमागत माना। और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? दोस्तों, पूर्णांक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या ही होती है। जैसे 1, 2, 3, ये भी पूर्णांक ही है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्राकृतिक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -5, -7, जो भी ये पूरा संख्या रहेगा ये एक पूर्णांक हो गया। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, वही हमको बोल रहा है, दो लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो हमको धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मानेंगे? माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिए? x। पहला धनात्मक पूर्णांक x है, यहाँ पे पढ़ दीजिए, पूर्णांक x है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1, क्योंकि लगातार बोल रहा है। अगर एक 5 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक 7 होगा तो दूसरा 8 होगा। तो यानी अगर मान लीजिए ये x 5 निकलता है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो उसी तरीके से पहला x होगा, दूसरा क्या होगा? x + 1। अब क्या बोल रहा है? प्रश्न से आइए। बोल रहा है इनके वर्गों का योग, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए और प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है? x + 1, तो इसका वर्ग कीजिए। इन दोनों का योग भी कर दिए। ये कितना है? 365 है। अब जो है, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? x² प्लस x + 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसके a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा? a² तो x² प्लस 2ab, 2 × a की जगह क्या है? x, × b की जगह क्या है? 1, प्लस b², b की जगह क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 365। या अब x² दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2 × x × 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 1 बराबर 365। या 2x² प्लस 2x + 1 प्लस 365 है, लेफ्ट साइड आएगा तो -365 बराबर क्या हो जाएगा? 0। या 2x² प्लस 2x प्लस माइनस ये इसको जो है 365 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या होगा? यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4, और 6 का 6, 3 का 3, और माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह होगा, क्योंकि 1 में से 365 को घटाएंगे तो घटा देंगे, 365 में से ही 1 को घटा देंगे और चिन्ह जो है ये बड़ा वाला संख्या का देंगे। 365 का क्या है चिन्ह? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे बराबर 0। या 2x² प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ से 2 जो है आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस, अब 2 से भागा दीजिए 364 में तो क्या हो जाएगा? 2 कहाँ? 2, 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, यानी 182 बराबर 0। या x² प्लस x माइनस 182
बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये यहाँ पे गुना में है, राइट साइड जाएगा तो भागा में 0/2, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 ही, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिए। अब जो है ये द्विघात समीकरण हो गया। अब जो है इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम द्विघात समीकरण विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर भी क्या हो जाएगा 1, और c बराबर क्या हो जाएगा -182। तो ए बी सी मालूम हो गया। अब d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपको b² - 4ac। तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 के जगह 1 इंटू सी के जगह -182। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जो है 4 से गुना कीजिए 182 में, तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8, उसके बाद जो है 8 चौके 32, हासिल 3, 4 3 7, यानी 728। तो 1 + 728 क्या हो जाएगा 729। डी कितना निकल गया हमको 729। तो आइए अब जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी हमको कितना निकल गया 729। अब जो है हम ए बी सी भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ए बी और सी का भी वैल्यू लिख लिए, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b ± √d/2a, माइनस b के जगह क्या है 1, तो 1 ± √d। d का वैल्यू कितना है 729, तो 729 हो जाएगा बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 दे देंगे, -1 प्लस माइनस √729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 27। ये आप करके देख लीजिए, 27 इसका वर्गमूल होगा बटा 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा ये 2। अब जो है ये x का 2 वैल्यू यहाँ से निकलेगा। पहले को आप अल्फ़ा मान लीजिए, तो अल्फ़ा को जगह प्लस ले लीजिएगा, -1 प्लस 27 बटा 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 27 में से 1 जाएगा तो 26 बटा 2, तो ये हो जाएगा 13। और दूसरा को आप बीटा मान लीजिए, बीटा का माइनस वाला वैल्यू ले लीजिए, -1 -27 बटा 2, तो -1 -27, तो क्या हो जाएगा -28 बटा 2। -28 बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं -14, तो यहाँ पे -14 लिख दिए। अब अल्फ़ा और बीटा हमको निकल गया, यानी ये x का ही वैल्यू है। x बराबर क्या निकल गया 13,14। ये दोनों पूर्णांक है, लेकिन हमको बोला गया था धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक 13 है। 14 ये जो है -14 ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक हम 13 को लेंगे। तो हम लिख देंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 13 लेंगे। 13 क्यों लिए, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक बोला ज्ञात करने के लिए। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या माने थे x + 1, क्योंकि इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, लगातार है, तो x + 1, तो यानी 13 + 1, तो 13 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो गया 14 और पहली 13, तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13 और 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।